हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवलैक बुटीक। चलिए आज हम ये लड़कियों का ब्लेजर बनाना सीखते हैं। देखिए, ये जो बैक पार्ट का फर्मा हमने बनाया था, इससे हम पहले बैक पार्ट कट कर लेंगे फैब्रिक में। जैसे निशान लगाया है वैसे ही देखिए, और फिर ये फ्रंट पार्ट जो मैं अभी बना रही हूँ, उसके लिए मैं पहले बैक पार्ट के जैसा हमने निशान लगाया था वैसे हम सब जगह से निशान लगा के लेंगे। ये हमने बैक पार्ट का निशान लगा लिया है। अभी हमें फ्रंट में जहाँ से हमारा ओपन पार्ट रहेगा वहाँ से हमें आगे 4 इंच तक कपड़ा बढ़ाना है। ये कपड़ा जब बढ़ेगा तभी तो हमारी कॉलर अच्छे से निकल के आएगी और इसी कपड़े से हमारी कॉलर बनेगी। देखिए, ये मैंने नेक विड्थ तक फैब्रिक को मार्क कर लिया है। अभी हम जितने तक हमें कॉलर चाहिए वहाँ तक हम निशान लगा लेंगे। मैंने 9 इंच पे लगा लिया है और फिर वहाँ से सीधी लाइन खींच लेंगे। जहाँ पे मैंने तिरछे निशान किए हैं वो भाग हमें नहीं चाहिए, जो ऊपर वाला जो रेक्टेंगल शेप वाला भाग है वही हमें चाहिए कॉलर के लिए। अभी जहाँ से मैंने आर्म होल बनाया था, हमें सबको पता है फ्रंट में हमें आर्म होल थोड़ा अंदर तक, आधा इंच तो अंदर तक चाहिए, इसलिए मैं फिर से उसे अच्छे से गोलाई दे दूंगी। अभी हम जो बाकी बचा हुआ फैब्रिक है उसे हम काट लेंगे। ये वाला भाग जहाँ पे मैंने निशान लगा लिए थे वो हमें नहीं चाहिए। देखिए, शोल्डर डाउन में हम अभी काट लेंगे। जहाँ से नेक विड्थ हमने स्टार्ट की थी वहीं से हम काट लेंगे। अभी हम बाकी का बचा हुआ पार्ट काट लेंगे। ये देखिए, काट लेने के बाद कुछ ऐसे दिखाई देता है। देखिए, 4 इंच के चौड़ाई में हमने कपड़ा काट लिया और 9 इंच तक। अभी देखिए, नेक विड्थ पे मैंने निशान लगा लिया है। अब हमें कपड़े को ऐसे उठाना है। 9 इंच के जहाँ तक हमने कट कर लिया है वहाँ तक उसे ऐसे क्रॉस कर लेना है। जैसे हम उठाएंगे तो ये अपने आप क्रॉस हो ही जाता है। अभी ऊपर से हमें 3 इंच पे निशान लगाना है और कॉलर की साइड से हमें 2.5 इंच तक निशान लगाना है। ये मैं छोटी बच्ची का बना रही हूँ, इसलिए मैंने खाली 2.5 इंच तक ही कॉलर ली है। अगर आपको थोड़ी कॉलर बड़ी चाहिए तो आप 4 या फिर 4.5 इंच तक ले सकते हो, क्योंकि जितनी ये दिखाई देती है उससे ये कम ही होगी। अगर आपको 4 इंच की कॉलर रेडी चाहिए तो आपको 5 इंच लेना होगा। जैसे आपके मर्जी है, आपको 1 इंच उसमें ऐड करना होगा। इससे फैब्रिक लेना होगा। मैंने 4 इंच का ही फैब्रिक लिया था जैसे पहले बताया। अभी ये हम कपड़ा लेंगे, क्योंकि क्या है, कॉलर का जो भाग है वो अंदर की साइड से निकल के बाहर की साइड ऐसे पलटता है। तो देखिए, ये हमारा उल्टा भाग दिखाई देगा बाहर अगर हमने ऐसे ही लिया तो। इसलिए हमें अंदर की साइड से हमें जो सीधा फैब्रिक है वो चाहिए, इसलिए मैं ये 4 इंच की एक पट्टी ले लूँगी। देखिए, जितना हमारे फैब्रिक की लेंथ है उतनी ही हम लेंगे और जहाँ से हमारी नेक विड्थ स्टार्ट हुई है वहाँ से हमें करीबन 1 इंच ज़्यादा लेनी है। ये रही कॉलर हमारी, नीचे वाला पार्ट। देखिए, मेन फैब्रिक पे फेसिंग करके हमें, मेन फैब्रिक टू मेन फैब्रिक फेसिंग करके हमें कपड़ा रखना है, जो ऊपर वाला पार्ट हम ले रहे हैं।
और उसे पिन से सिक्योर करना है, जहाँ से हमारी कॉलर है वहाँ तक देखिए। और फिर कॉलर जहाँ से हमें स्टार्ट हो रही है वहाँ से हमें 1 इंच आगे लेना है। 1 इंच ले सकते हो, 1.5 इंच ले सकते हो, 2 इंच भी आप ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है। आपको कॉलर कितनी बड़ी चाहिए उस पर डिपेंड होता है। फिर हम जहाँ से हमने पिन लगाई थी हम वहाँ पे सिलाई कर देंगे। कॉलर का स्क्वायर भाग जहाँ पर आता है वहाँ पे हमें सुई को उठा के हमें अच्छे से सिलाई लगानी है देखिए, जिससे हमारा जो कॉर्नर वाला भाग है वो अच्छे से दिखाई दे। बाकी बचा हुआ फैब्रिक हमने काट लिया देखिए। जैसे मैं कॉलर को पलटूंगी तो आप ये कॉलर का आकार देखिए। ये कपड़ा थोड़ा मोटा है इसलिए ये अच्छे से पलट नहीं रहा था। इसे हम आयनिंग कर लेंगे तो ये अच्छे से दिखाई देगा। अभी हम अंदर की फैब्रिक में से धागे ना निकले इसलिए हम उसे एक पैर की सिलाई देंगे। देखिए मैंने एक पैर की सब जगह सिलाई देके कॉलर को जितनी हमें चाहिए वहाँ तक ऐसे पिन से सिक्योर कर लिया है। अभी मैं जो पिछला पार्ट हमारा बचा है उसका मैं आर्म होल देख लूँगी। जितना हमारा आर्म होल कितना आया है 7 इंच। तो 7 इंच की चौड़ाई में हमें स्लीव्स काट लेना है। स्लीव्स की लेंथ हमें 14 इंच पे चाहिए तो इसलिए मैंने 1 इंच बढ़ा ली है। देखिए 15 इंच पे मैंने लिया है। और जितना हमारा आर्म होल का शेप था 7 इंच वहाँ पे मैंने सीधा मार्क किया है। 7 इंच मार्क करने के बाद जहाँ पे हमने मार्क किया था वहाँ से 2 इंच हम नीचे मार्क कर लेंगे। और जहाँ से हमने ये स्लीव्स की मार्किंग ली थी लेंथ वाली वहाँ पे हम तिरछी निशान लगाएंगे। अब यहाँ से 1 इंच बढ़ा के वहाँ से स्लीव्स की गोलाई देंगे। ये बहुत आसान तरीके से मैंने स्लीव्स बनाना सिखाया है। अभी जो नीचे का पार्ट है हमने जो फिटिंग के लिए सिलाई है हमें 1.5 इंच पे चाहिए और उससे आधा इंच मार्जिन रख के मैंने कपड़ा काट लिया है। देखिए अब हम नॉच डालेंगे। जो सेंटर पार्ट है वहाँ तक हम नॉच डालेंगे। और अभी हमें फ्रंट में जो पार्ट चाहिए देखिए फेस टू फेस हमें स्लीव्स रखे हैं और जहाँ पे हमें फ्रंट वाला पार्ट चाहिए वहाँ पे हम 1/2 इंच की अंदर गोलाई देके उसी पार्ट पे हम काट लेंगे। देखिए ये हमने काट लिया। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारा बैक पार्ट है और ये अभी हमारे स्लीव्स भी रेडी हुए हैं। अभी हमें क्या करना है, बैक पार्ट में मैंने जो हमने टक्स का पॉइंट देखा था वहाँ तक हम टक्स ऐसे ही लगा लेंगे। अभी हम शोल्डर टू शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। देखिए इसी तरह नेक विड्थ से लेके शोल्डर डाउन तक हम ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारे शोल्डर ज्वाइन हो चुके हैं। देखिए अभी हमारा काम है स्लीव्स को ज्वाइन करना। इससे पहले हम बैक वाली कॉलर का मेजरमेंट लेंगे। देखिए बैक वाली कॉलर पे हम 1/2 इंच छोड़ के ऐसे ही मार्क कर लेंगे जहाँ तक हमारी सिलाई आने वाली है। ये हमारी गाइडलाइन है। अभी पीछे वाला हाफ पार्ट से हम लेके फ्रंट पार्ट तक जहाँ पे हमने कॉलर का जो 1 इंच छोड़ा था वहाँ तक मेजरमेंट कर लेंगे और उसी हिसाब से हमें ये काट लेंगे। 4.25 आया था मेजरमेंट तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर भी 4.25 लेंगे। ऊपर में हम 4 इंच लेंगे और जहाँ से 4.25 लिया था वहाँ पे हम ऐसे स्क्वायर बनाएंगे। नीचे 1/2 इंच छोड़ के ऊपर हमें 1 इंच पे निशान लगाना है और बाहर की तरफ 1/2 इंच। अगर आपको
जो कॉलर है वो आपको बड़ी चाहिए, मतलब कॉर्नर से निकली हुई, तो आप वहाँ पे आप 1 इंच भी ले सकते हो बाहर की तरफ। अभी देखिए मैंने हाफ इंच मार्जिन रख के मैंने बाकी का ऊपर वाला कॉलर का पार्ट काट लिया है। अभी जो नीचे वाला पार्ट है उसे हम एक पैर की सिलाई लगा देंगे। ये मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, हाफ इंच के छोड़ के, देखिए हाफ इंच छोड़ के हम बाकी का एज इट इज हम काट लेंगे। देखिए ये मैंने काट लिया है। अभी मैं ये नीचे में दाब सिलाई लगा दूंगी और बाजू की तरफ से भी मैं सिलाई लगा दूंगी। देखिए जैसे मैंने सिलाई लगा ली वैसे हम पलटेंगे। पलटने के बाद कुछ ये इस तरह दिखाई देता है। हमें कॉर्नर्स उसके अच्छे से निकालने हैं और फिर उसे आयनिंग कर लेना है। ये देखिए मैंने एक पैर की सिलाई लगा दी है। अभी हमें जो भाग है उससे पहले हम एक सेंटर वाला लेंगे, सेंटर में निशान लगा लेंगे और यहाँ पे भी सेंटर में निशान लगा लेंगे जो हमने पिछला पार्ट लिया था। अब सेंटर टू सेंटर रख के हमें उसे पिन से सिक्योर करना है। और देखिए जहाँ से हमारी कॉलर स्टार्ट होती, जो ऊपर वाला जो फैब्रिक रहता है उसे हमें, जो हमने अंदर एक सिलाई लगाई है उसे हम अंदर की तरफ सरका के हम पूरी कॉलर में ऐसे ही सिलाई लगा देंगे, जिससे जो सिलाई वाला भाग है वो अंदर चला जाएगा और दिखाई नहीं देगा। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से हमें सिलाई लगानी है, जिससे कोई भी सिलाई वाला पार्ट हमारा बाहर दिखाई नहीं देगा। ये देखिए मैंने पहले क्या किया, पिछला वाला पार्ट पहले मैंने ज्वाइन किया, फिर ऊपर वाला पार्ट ज्वाइन किया। ये देखिए अब हमारी कॉलर बनके रेडी हुई है। ये बिल्कुल इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से कॉलर हमारी ज्वाइन हुई है। अभी हमें क्या करना है, जो हमारा बाकी बचा हुआ पार्ट है स्लीव्स का, उसे हमें काट लेना है। जहाँ से हमने हाफ इंच डाउन लिया था वो हमें फ्रंट भाग में लगा के ऐसे पिन से सिक्योर करना है। देखिए फिर हम इसी तरह से स्लीव ज्वाइन कर देंगे। देखिए ये मैंने स्लीव ज्वाइन किया है। अगर आपको शोल्डर पैड लगाना हो तो आपको इसी स्टेज पे ही शोल्डर पैड लगाना होता है। लगभग हमारा काम हो चुका है। अभी हमें जो फिटिंग का निशान है वो लगा के हमें फिटिंग करना है। जो हमने मेन बॉडी में जो मेजरमेंट लिया था सेम उसी तरह से देखिए फिटिंग का मेजरमेंट लेके हमारा ये बन के रेडी हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा। Thank you for watching.